गांधी ने उस शख्स को बुलाया। उस आदमी ने मुझसे पूछा, मिस्टर गांधी, क्या आप वाकई यहाँ हमारी बात सुनने आए हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, क्या तुम उन लड़कों को वहाँ देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, वो अस्किरात पसंद है। राहुल गांधी ने कहा, अस्किरात पसंदों को आमतौर पर मुझे मारना चाहिए, इस माहौल में वो मुझे मार डाले। आदमी ने कहा, वो वहाँ है और आपको देख रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और सोचा कि मैं मुसीबत में हूँ। वो मुझे ये शक्ल दे रहे थे, मैं संजीदा हूँ, और मैंने नजर वापस कर दी। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची, राहुल गांधी की सिक्योरिटी एहलकारों ने मजाहत की। उन्होंने कहा कि आप पर हैंड ग्रेनेड फेंका जाएगा तो मैं अपने साथ चलने वाले 120 लोगों का जिम्मेदार बन जाऊंगा। मैंने अपने पार्टी वालों से कहा कि मैं वॉक जारी रखना चाहता हूं। जैसे हम आगे बढ़ रहे, हर तरफ हिंदुस्तानी झंडे आने लगे। हमें बताया गया कि 2000 लोग आएंगे और 40,000 लोग आए थे। आज की अहम रिपोर्ट में हम आपसे बात करेंगे कि भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किन चीजों का सामना किया। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक शख्स उनके पास आया और अस्किरात पसंद को दिखाया जो राहुल गांधी पर नजर रखे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगा कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ सुनने के लिए गया था और मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जैसा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी तकरीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, उन्हें अपने तजुर्बे के टुकड़ों को बयान किया जिसने उन्हें बतौर सियासतदान बदल दिया। एक दिलचस्प बयान में राहुल गांधी ने कहा कि जब वो धमकियों के बावजूद चलते रहे तो एक शख्स उनके करीब आना चाहता था। अगरचे सिक्योरिटी एहलकार गांधी के उस शख्स को अपने साथ चलने की इजाजत देने के हक में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने उस शख्स को बुलाया। उस आदमी ने मुझसे पूछा, मिस्टर गांधी, क्या आप वाकई यहाँ हमारी बात सुनने आए हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, क्या तुम उन लड़कों को वहाँ देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, वो अस्किरात पसंद है। राहुल गांधी ने कहा, अस्किरात पसंदों को आमतौर पर मुझे मारना चाहिए, इस माहौल में वो मुझे मार डाले। आदमी ने कहा, वो वहाँ है और आपको देख रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और सोचा कि मैं मुसीबत में हूँ। वो मुझे ये शक्ल दे रहे थे, मैं संजीदा हूँ, और मैंने नजर वापस कर दी और कुछ नहीं हुआ। हमने सिर्फ जारी रखा। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो हकीकत में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास असल में कुछ करने की ताकत नहीं थी, चाहे वो चाहते हो। क्योंकि मैं उस माहौल में सुनने के लिए आया था, मेरे अंदर कोई तशद्दुद नहीं था और वहाँ मौजूद लोगों की बड़ी तादाद ने उसे देखा। ये मेरे लिए सुनने और अदम तशद्दुद की ताकत का इशारा था। राहुल गांधी ने 21वीं सदी में सुनने के लिए सीखने के मौजू पर बात करते हुए कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो का ख्याल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि अपोजिशन पार्टी के तौर पर ऐसे माहौल में लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जहां मीडिया और जमहूरी फन तामीर पर हमला हो रहा है। ताहम राहुल गांधी के साथ 2 खवातीनों की मुलाकात हो गई जिन्होंने उन्हें यात्रा के दौरान बताया कि उनके साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई थी। राहुल गांधी ने कहा, मैंने उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वो जिंदगी भर शर्मिंदा रहेंगे और शादी नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ अपने भाई पर इत्मीनान करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि करने को कुछ नहीं है और वहाँ से चले गए।